जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आइए, आपका मैं ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे फार्मूले जो कि एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में बच्चे उन पे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर बने हो तो आप फार्मूले को अच्छे से पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल्स आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए, पहला चैप्टर जो 12th में है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला जो है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है 12th फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, वो सॉल्यूशन चैप्टर है। और सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है W/W, यानी मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है और मास ऑफ द कंपोनेंट क्या है, तो ये इंटू 100 होता है। इसे बोलते हैं W/W का, W का रेशियो। इसी को हिंदी मीडियम वाले जान लें कि द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है, ये जो होता है मास ऑफ द अवयव, मतलब कि जो अवयव आप ले रहे हैं कंपोनेंट, उसका अवयव डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलयन। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, हम V/V को डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में आयतन प्रतिशत इसको बोलते हैं। और इसमें इसका जो फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट का मतलब अवयव, अवयव का वॉल्यूम, जो अवयव हम ले रहे हैं उसका कंपोनेंट का मतलब वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। टोटल हमारा विलयन कितना है, तो टोटल विलयन कितना है, तो आप इसको समझ पाएंगे। थर्ड जो वर्किंग फार्मूला यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम ही लिख दिया है। पीपीएम बहुत माइनर या माइक्रो लेवल के लिए यूज होता है, खास करके जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी में ब्लड का कंपोनेंट लेते हैं, शुगर का कंपोनेंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट लेते हैं, प्रोटीन का कंपोनेंट लेते हैं। उस क्रोमेटोग्राफी में कितना परसेंटेज आपका है, ब्लड है, कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उस चीज को मेजर करने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। ये माइक्रो लेवल के लिए यूज होता है। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटे, बहुत ही निम्न लेवल पे, बहुत ही 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 लेवल पर ये मेजर करता है। क्या होता है पीपीएम? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी अवयव का कितना पार्ट्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के टोटल मोल्स कितने हैं ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके बाद में होता है इंटू 10 की पावर 6, यहां पर होता है पार्ट्स पर मिलियन में। अब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। फोर्थ फार्मूला आपका है मोल का, मोल फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। XA, मान लीजिए कोई कंपोनेंट XA है, तो उसका कितना पार्टिसिपेशन है उस सॉल्यूशन में। और ये अगर मान लीजिए कि आपका सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को एक साथ हमने लिख लिया। और अगर बी के बाद लिए बात करते हैं, तो वो सोल्यूट कितना है और नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों ए और बी का कितना रेशियो है। अगर हम बात करें कि XA और XB, तो XA और XB दोनों मिलकर के 1 होने चाहिए। अगर इथ कंपोनेंट के लिए बात करते हैं कि X1 है, उसके बाद में X2 है, फिर X3 है, डॉट XI है, तो इन सभी का समेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। इसका यूज जो है बहुत जगह पर है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन का थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज है।
मोल फ्रैक्शन का इलेक्ट्रो में भी है, तो मोल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट्स पर मिलियन हमने डिस्कस कर लिया, W/W हमने डिस्कस कर लिया, V/B डिस्कस कर लिया। अब आगे और हम कुछ वर्किंग फार्मूले को डिस्कस करते हैं इस सॉल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी एंड मोलेलिटी। मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, मोलरता और मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी इसका यूज हुआ था। आइए सीखते हैं ऑर्गेनिक बाबा के साथ विद इन सेकेंड्स में। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए कैपिटल एम से कैपिटल, और ये किससे रहेगा, स्मॉल। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में रहेगा वॉल्यूम, तो याद रखना है। और मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, सोल्यूट को बोलते हैं विलेय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक, सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। चेंज कर लीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब हो गया मोल्स ऑफ विलेय, मोल्स ऑफ विलेय, और नीचे डिवाइडेड हो जाएगा वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन ऑफ द विलयन इन लीटर, ये हो जाएगा। अगर हम मोलैरिटी की बात करें मोलैरिटी की बात करें तो स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ, अब सोल्यूट का है तो सोल्यूट के लिए विलेय हो जाएगा, और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के लिए विलायक हो जाएगा। मोल्स ऑफ विलेय और मास ऑफ विलायक इन किलोग्राम, यहां पर किलोग्राम रहेगा, यहां पर किलोग्राम। मोलैरिटी में किलोग्राम रहता है और मोलैरिटी में लीटर रहता है, तो ये चीज भी याद रखना है। यहां पर जो है मोलैरिटी को कैपिटल एम और मोलैरिटी को स्मॉल एम से मेजर करते हैं। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो किसी भी विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितने विलेय हमारे घुले हैं उसको बोलते हैं मोलरता। और मोलरता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि कितने मोल्स हमारे सोल्यूट 1 किलोग्राम आयतन के सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, तो ये हो जाएगी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में, वाइवा में खूब पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप तैयार रखें। आगे बढ़ते हुए हम चीजों को और डिस्कस करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि बिरेन सॉल्यूशन में यूज होते हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आ जाइए, 2 ऐसे नियम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हेनरी लॉ, एक राउल्ट्स लॉ, जो कि एग्जाम में से दोनों में से एक मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है बच्चों, हेनरी लॉ की जब बात करते हैं तो हेनरी लॉ ये बताता है कि P इक्वल टू KHX, P इक्वल टू KHX, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर है, इसकी यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, वो इकाई जो है, इसकी इकाई जो होती है वो एटमॉस्फेयर होती है। और ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल है वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए, ऐसे लिक्विड जो कि चल सकते हैं, वोलाटाइल मतलब चलित, चलने वाले, बहने वाले लिक्विड्स के लिए है। और KH आपका हेनरी कांस्टेंट है, X आपका मोल फ्रैक्शन है। इसको यहाँ पर हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दिया है P इक्वल टू आंशिक दाब, P इक्वल टू आंशिक दाब, ये पार्शियल प्रेशर को आंशिक दाब कहा जाता है। KH इक्वल टू हेनरी स्थिरांक, यानी हेनरी कांस्टेंट को हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं। X इक्वल टू मोल अंश, यानी मोल फ्रैक्शन को मोल अंश भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख देंगे P इक्वल टू KHX। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज हेनरी लॉ, एक्सप्लेन
टर्म्स इन्वॉल्व इन हेनरी लॉ। तो आप हिंदी में पूछा जाए, इंग्लिश में आप लिख दीजिए, नंबर आपको मिलेगा, कम से कम 2 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, ये पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब कि इनिशियल कंडीशन यानी शुद्ध का इंटू एक्स ए आपका मोल फ्रैक्शन और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी। तो इसको यहां पर हमने लिखा है कि पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट देखो यहाँ कॉमन है, पी नॉट यहाँ कॉमन है, स्मॉल एन यहाँ कॉमन है, स्मॉल एन यहाँ कॉमन है। पी नॉट माइनस पी एस लिख दो, यहाँ पर एन एक्स्ट्रा कर दीजिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका राउल्ट्स लॉ बहुत इजी है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि राउल्ट्स लॉ इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सही है। यहाँ माइनस की जगह पे प्लस लगा देगा, या यहाँ पर पी नॉट इधर कर देगा, पी एस इधर कर देगा, नीचे पी एस कर देगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना देता है। या राउल्ट्स लॉ लिखिए, उनके टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए। आगे इसी चीज को लिखा है, ये दोनों पार्शियल प्रेशर को बताता है, यानी आंशिक दाब को बताता है। तो प्रेशर मतलब दाब। अब यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल जो यूज हुआ है वो विलायक के लिए, विलायक का मॉलिक्यूलर वेट और विलायक का भार, और स्मॉल एम हमने यहाँ पर लिख दिया विलयन का भार और विलय का भार। तो इस तरीके से आपको राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आइडियल सॉल्यूशन आता है तो आइडियल सॉल्यूशन की एक पहचान है डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 आता है, एग्जाम में आता है, इस पे अलर्ट लगा लीजिए। ये सब एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, ये सब एग्जाम में आएंगे, इन तीनों में से एक मिलेगा। अब बोर्ड में मिलेगा, चाहे वो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो। तो राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ और आइडियल सॉल्यूशन, इस का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसीलिए मैं साइड में खड़ा हूं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए, बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा में। चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और जितनी भी हो सके सब फार्मूले की लिस्ट बना करके उस पर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल आप लगाते रहिए। इन पे भी न्यूमेरिकल लगाइए, इस पे भी न्यूमेरिकल लगाइए। बने रहोगे तो कोई न्यूमेरिकल भी मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल भी लेके आने वाला हूं, तो आप बने रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं कराने वाला हूं, आप बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मूले की लिस्ट में, इसी में सॉल्यूशन चैप्टर में, इसी सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, यही चीज यहाँ पर नीचे भी रहेगी, इक्वल टू N2 अपान N1। N2 अपान N1 क्या है भाई? ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? W2 इंटू M2 कैपिटल M1 अपान M2 इंटू W1। यहाँ पर W1 W2 आर क्या है? मासेज, और M1 M2 क्या है? मोलर मासेज है, किसके? सॉल्वेंट और सोल्यूट के। तो इस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में कमी। W1 एंड W2 मात्रा होता है, और M1 M2 क्या होता है? द्रव्यमान होता है, विलायक और विलेय का। विलायक बोलते हैं सॉल्वेंट को, विलेय बोलते हैं सोल्यूट को। तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं। इसके लिए ये वर्किंग फार्मूला आप याद कर लीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू कैपिटल M1 अपॉन ये हो जाएगा M2 इंटू W1। तो ये फार्मूला वर्किंग आपका वर्क करेगा। तो ये शुद्ध के लिए है, और ये जो उसमें आप ऐड कर रहे हैं P1 आप जो है ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेशर है। ये शुद्ध का है, जहां पर नाट आ जाए समझ लीजिए प्योर की बात कर रहा है, प्योर की बात कर रहा है, ये P1 प्योर की बात कर रहा है। तो आप समझते चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूं। प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इसी टर्म में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है।
डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और स्मॉल एम आपकी होती है मोलेलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम। के बी क्या है? के बी आपका इलोस्कोपिक कांस्टेंट है, आर एलिवेशन कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और स्मॉल एम यानी मोलेलिटी हमारी इक्वल टू हो जाएगी W2 अपान कैपिटल M2 और W1 अपान 1000। तो ये ग्राम में लिया गया, इसलिए 1000 यहाँ पर ले लिया गया, ग्राम में लिया गया है। तो 1000 इसको हम रिवर्ट करके लिखेंगे तो 1000 इंटू W2 अपान M2 इंटू W1 हो जाएगा। अगर यहाँ से TB कैलकुलेट किया जाता है तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू 1000 इंटू W2 अपान कैपिटल M2 इंटू W1। और यहाँ पर अगर M2 हम कैलकुलेट करते हैं तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB अपान डेल्टा TB इंटू W1। तो ये वर्किंग फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। 2.7 नंबर न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। मेरे पास दोनों एनसीईआरटी हैं, एक हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी, एक हमारी इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी। दोनों एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी को अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी जान लें। वैसे यहाँ पर W1 सॉल्वेंट के लिए है, W2 आपका सोल्यूट के लिए है, M2 आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट के लिए है। तो ये वर्किंग फार्मूले आप याद कर लीजिए, वर्किंग फार्मूले की लिस्ट बना लीजिए, और एग्जाम के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, खास करके जो पीएमटी और जेई के स्टूडेंट्स हैं। कभी कभी इस पर जो है 5 नंबर के सवाल सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वथनांक का उन्नयन यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई तन विलयन के लिए, ये तन विलयन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। केबी आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ये मात्रक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान है, W1 एंड W2 ग्राम विलायक कितने घोले गए हैं, और स्मॉल एम इसकी मोललता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इनका नोट्स आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ फार्मूले का खेम है। अगर फार्मूला आपको याद है, फार्मूले में कौन कौन से टर्म्स यूज हैं, उन टर्म में से 4-5 टर्म में से एक टर्म कोई गायब कर देता है, बाकी टर्म की वैल्यू दिया रहता है। आपको सिर्फ ये बताना रहता है कि उस टर्म की वैल्यू क्या होगी। अगर फार्मूला लिख देते हैं 1 नंबर, वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर 2 नंबर कैलकुलेट कर देते हैं, फिर 2 नंबर, उत्तर निकलने के बाद 5 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल भी आया है, उससे पिछले साल भी आया, यूपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में आया है। उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के स्टेज में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, और ये कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये पॉसिबल हो। डेल्टा TF इसको बोलते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना गिरावट हुआ, कितना अवनमन हुआ। तो ये आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF आपका मिश्रित के लिए है, यानी जब मिक्स किया गया, इसमें कोई चीज सोल्यूट इसमें डाला गया और ये प्योर था, ये प्योर है, और ये मिक्स्ड के लिए है, ये मिक्स्ड के लिए होता है। तो बच्चों डेल्टा TF ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी मोलेलिटी के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m। KF आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, या इसको फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या मोलल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर मोलेलिटी स्मॉल m अगर मेजर करें तो मोलेलिटी इज इक्वल टू होता है W2 अपान M2 अपान W1 इंटू 1000। इसी को अगर हम डेल्टा TF इस स्मॉल m की वैल्यू इस डेल्टा TF में पुट करेंगे, तो स्मॉल m की वैल्यू जैसे पुट करेंगे, ये स्मॉल m है, तो स्मॉल m इस KF के साथ आ जाएगा KF W2 M2 M1 1000। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे
KF और 1000 अपान M2 अपान W1। W1 नीचे रहेगा, बाकी W2 ऊपर रहेगा, M2 नीचे रहेगा। ध्यान रखिएगा, M जो हमारा है, M हमारा कैपिटल में है। अब यहां से M2 कैलकुलेट करा लेता है। दो वर्किंग फार्मूले हैं, एक ये वर्किंग फार्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल खूब आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इस पे पूछा गया है भैया, 2022 में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है न्यूमेरिकल, और जेई में भी आया हुआ है कई बार, 2-3 बार हमने क्वेश्चन पेपर देखा है। तो M2 कैपिटल M2 इज इक्वल टू KF W2 1000 अपान डेल्टा TF और इंटू W1 होता है। तो डेल्टा TF हमने पहले ही बता दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, स्मॉल m आपकी मोलिलिटी है, बाकी चीजें आपकी स्मॉल m की वैल्यू W2 अपान M2 अपान ये अगर हम ग्राम में लेते हैं तो 1000 हो जाता है, 1000 नहीं रहेगा, ग्राम में नहीं लेंगे, किलोग्राम में रहेंगे तो नहीं रहेगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का जो मतलब यूनिट होती है वो kg मोल इनवर्स होती है, kg मोल इनवर्स होती है। हिंदी मीडियम वाले जान लें, हिमांक का अवनमन तनु विलयन के लिए होता है। डेल्टा TF आपका हिमांक का अवनमन है, डेल्टा TF आपका हिमांक का अवनमन है, इक्वल टू TF नॉट माइनस TF ये होता है। TF नॉट आपका शुद्ध विलायक के लिए है, TF आपका मिश्रित विलायक के लिए है। जब उसमें कोई चीज डाइल्यूट कोई चीज हमने उसमें डाल दिया तो कितना उसमें चेंज आया। KF आपका मोलल हिमांक अवनमन या स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिट kg मोल इनवर्स होता है। यहाँ पर जो स्मॉल m के लिए जो वैल्यू हमने लिया है मोलल के लिए, उसमें क्या क्या यूज हुआ है, कैपिटल M2 मोलर द्रव्यमान विलेय के लिए यूज हुआ है, W2 आपका भार है और W1 ग्राम विलायक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स में वर्किंग फार्मूला एक ये तैयार हो गया होगा। और इसके लिए आप अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपसे सिर्फ फार्मूला तैयार करना है तो न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, M2 कई बार कैलकुलेट करा लेता है, डेल्टा TF भी कैलकुलेट करा लेता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज KF W2 M2 W1 ये सब चीजें क्या हैं आपको पता होनी चाहिए। और बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर, आप केमिस्ट्री की एक एक चीजें आप सीखेंगे, और खास करके फार्मूले की लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी तो इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको हम कराएंगे, तो PYQ भी कराएंगे। लास्ट टॉपिक इसका है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बने रहिए आप चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बच्चियों, शेर और शेरनियों, मैं स्वागत करता हूं चंद्रदेव पांडे ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर। और सॉल्यूशन यानी विलयन चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जाम में श्योर आएगा। देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के लिए होता है, और ये प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो इसमें एक SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होने लगता है, और इसमें जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी इसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CRT। C इक्वल टू EN/V। C क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लिखते हैं, ये मोल है और ये आपका लीटर है, मोल पर लीटर लिखते हैं। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू N2 अपान B, यानी नंबर ऑफ कितने मोल्स वॉल्यूम में डिजॉल्व हुए, और CRT लिख दिया यहाँ पर। और इसके बाद में आप देखिए N2 इक्वल टू होता है W2 अपान M2, तो नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स आपको पता है वेट और मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के इक्वल होता है। देन पाई बिकम W2 CRT अपान M2 इंटू V, और M2 अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये W2 RT अपान पाई B। तो दो वर्किंग फार्मूला है, एक तो आपसे ये पूछ लेता है, एक आपसे इस पे न्यूमेरिकल दे देता है, तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। W2 क्या है, ग्राम ऑफ द सोल्यूट है, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है, कितना सोल्यूट उसमें डिजॉल्व किया गया है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए परासरण दाब क्या है,
ये परासरण दाब जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, यानी प्योर विलायक से आपका विलेन की तरफ मूवमेंट होता है, किसका? सॉल्यूशन का। तो ये एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है, जिसके थ्रू जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पर बात करते हैं मोललता। ये परासरण दाब जो होती है मोललता के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। अब यहाँ पर आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, बी आयतन है, वॉल्यूम है, W2 और M2 द्रव्यमान है, ग्राम और विलेय का। तो इस तरीके से आप परासरण दाब को अच्छे से समझ सकते हैं। परासरण दाब पर अगर क्वेश्चन आता है तो CRT आप ये लिख दीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल्स आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, और विलयन चैप्टर में इससे ज्यादा न्यूमेरिकल किसी पर नहीं आते हैं। अब हम अगर एक बार रिकॉल करें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने सबसे पहले V/V, W/W, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एक चीज नॉर्मेलिटी जो है, मैं अलग ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी सॉल्यूशन में, उसे नॉर्मेलिटी बोलते हैं, वो अलग मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में एक चीज हमने डिस्कस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको लगभग क्लियर हुई होंगी। सभी फार्मूले की लिस्ट बना लीजिएगा, उन पे न्यूमेरिकल कीजिएगा, और वीडियो में बने रहिए और इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार एनसीईआरटी उठाइए और फार्मूले की लिस्ट बना डालिए और इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर केमिस्ट्री की बेस्ट ट्रिक आपको दी जा रही है, फार्मूले की लिस्ट दी जा रही है। बने रहिए। नेक्स्ट आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के भी वीडियो हम आपको फार्मूला लिस्ट अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और आप अच्छे नंबर पाएं। 95 प्लस की उम्मीद मैं करता हूं कि आप पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।